हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की इंग्लिश की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 7 जो कि 11 अक्टूबर के लिए है उसको सॉल्व करेंगे। इंग्लिश की आपकी वर्कशीट है। आपकी जो ये वीक है इसमें आपका केवल मंडे एंड सैटरडे 2 दिन की ही वर्कशीट्स आई हैं। कॉमन वर्कशीट जो आपकी आती हैं और असेसमेंट वर्कशीट भी, क्योंकि आपके बाकी के दिन छुट्टियाँ हैं, तो मंडे और सैटरडे की ही वर्कशीट्स हैं जिन्हें हम करके अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने 10 क्वेश्चंस होंगे। आपके सामने 2 एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं, एक आपकी फुटप्रिंट विदाउट फीट और दूसरा आपका फर्स्ट फ्लाइट से। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो अने फ्रैंक है, जिसका पिछली वीक की जो वर्कशीट थी जिसमें आपने उसके बारे में पढ़ा है, वहाँ से एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, उससे लिया गया है। इसे पढ़ के आपके सामने 5 क्वेश्चंस हैं, इनको आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चंस के सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। जो बेस्ट ऑप्शन होगा, जो करेक्ट ऑप्शन होगा, उसके सामने जो सर्कल है उसे आपको क्या करना है, डार्क करना है। सो स्टार्ट करते हैं। मिस्टर किसिंग had a good laugh at my argument, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. This time it was supposed to be an incorrigible chatterbox. I handed it in, and Mr. Kissing had nothing to complain about for 2 whole lesson. However, during the third lesson, he had finally had enough, and Frank, as a punishment for talking in the class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress चैटरबॉक्स। यहाँ पे क्या है कि एने फ्रैंक बताती है कि जो वो क्लास में काफ़ी बातें करती थी, तो जो उसके मैथ्स के टीचर थे मिस्टर किसिंग, वो इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे। उन्होंने इसको चैटरबॉक्स एक टॉपिक पे एस्से लिखने के लिए दे दिया था। इसने अपना एस्से सबमिट किया। जब उन्होंने पढ़ा तो हैड गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट, इसने जो तर्क दिए थे उसको पढ़ के उनको काफ़ी अच्छा लगा और उस पर हंसे। और हैन ही प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, उसके बाद जब ये अपने दूसरे लेसन में भी बातें करना शुरू की, उन्होंने इसको अलग से सेकंड एस्से दे दिया। और क्या था, एन इनकरेजिबल चैटरबॉक्स, उसका नाम था एन इनकरेजिबल चैटरबॉक्स। एक टॉपिक था। इनकरेजिबल मतलब जो सुधार ना करे, हठी हो या सुधारना ना चाहे, इस टॉपिक पे उसको दे दिया। आई हैंडेड इट इन, और उसने क्या किया, एने फ्रैंक ने, उन्होंने मिस्टर किसिंग को उन्होंने अपना दूसरा एस्से करके भी दे दिया, और विदाउट एनी कंप्लेन दूसरा लेसन इनका कंप्लीट हो गया। लेकिन थर्ड लेसन में, ड्यूरिंग थर्ड लेसन ये फिर बात करना शुरू की, तो वो ही हाइंडली फैन अप, उनको मतलब काफ़ी ज़्यादा इस मतलब असह्य हो गया, क्योंकि उन्होंने इसको 2 बार एस्से लिखने के दिया चैटरबॉक्स पे, लेकिन अभी भी ये नहीं सुधर रही थी। तो उन्होंने एज ए पनिशमेंट जिसको बोला कि अब तुम्हें क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स, उन्होंने बोला कि मिस्टर चैटरबॉक्स मतलब ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, चैट करते हैं, इस टॉपिक पे उसको ऐसे लिखने के लिए दे दिया। अब आगे 5 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। व्हाट कन्विंसिंग आर्गूमेंट वाज मेड बाय एने के द्वारा क्या कन्विंसिंग आर्गूमेंट मेड किए गए थे। ए ऑप्शन है, सी वाज टॉकेटिव जस्ट लाइक एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास। सी हैड द राइट टू बी टॉकेटिव एज इट वाज ए क्लासरूम एंड नॉट ए प्रिजन। सी हैड इनहेरिटेड इट the trait from her mother, so could not stop being talkative. She found it impossible to be quite like the other and she could not change her answer. 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट होगा, क्योंकि उसने जो बात करने का ट्रेट है, जो गुण है, अपनी माता से इनहेरिट किया था। बाकी के जो है, पहला है कि टॉकेटिव जस्ट लाइक अनदर, अन्य बच्चों की तरह वो बात करती थी, ये गलत है। सी हैड राइट टू टॉक, उसका मतलब ये क्लास है, प्रिजन नहीं है जहाँ वो बात कर सकती है, इसका अधिकार है, ऐसा ये भी गलत है। सी फाउंड इट इम्पॉसिबल, ये भी गलत है। तो फर्स्ट का सी ऑप्शन करेक्ट है, तो इस गोले को आप क्या करेंगे, डार्क करेंगे। सेकंड है, व्हाट डज हैड है ए गुड लाफ इम्प्ली इन द कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ मिस्टर किसिंग। मिस्टर किसिंग को हंसी आई, इसका इस जो फ्रेज है इसका क्या मतलब होता है। तो ऑप्शन दिया गया है, सेलिब्रेटेड हिज एबिलिटी टू मेक एन ए राइट एन एसे, कि एने की जो एबिलिटी थी ऐसे लिखने की, उसको उनको काफ़ी ज़्यादा खुशी मिली, इसलिए वो सेलिब्रेट कर रहे थे, हंस रहे थे। रिडिक्यूल्ड एने इन फ्रंट ऑफ होल क्लास, पूरी क्लास के सामने उसको बेइज्जत किया। रिडिक्यूल मतलब डांट करना। पुल्ड अप एने फॉर हर आर्गूमेंट इन द एस्से, उसका जो आर्गूमेंट्स थे उसकी उनके लिए काफ़ी खिंचाई की। रियलाइज द ह्यूमर इन इट एंड वाज एम्यूज, और उसके जो ऐसे था उसमें जो उसका ह्यूमर था, जो मज़ा उनको आ रहा था, वो
काफ़ी उसको एम्यूजिंग लगा। तो आपका डी जो आंसर है वो करेक्ट है, तो डी के सामने वाले गोले को आप डार्क करेंगे। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। बेस्ड ऑन दिस कॉन्टेक्स्ट पिक अप द ऑप्शन विद द लिस्ट ऑफ वर्ड दैट बेस्ट डिस्क्राइब मिस्टर किसिंग। मिस्टर किसिंग को कौन सा ये जो वर्ड्स हैं वो डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट है जोवियल एंड क्रिएटिव, स्ट्रिक्ट एंड इनोवेटिव, टॉलरेंट एंड स्ट्रिक्ट, इनोवेटिव एंड जोवियल। देखिए जोवियल एंड क्रिएटिव, स्ट्रिक्ट एंड इनोवेटिव, और टॉलरेंट एंड स्ट्रिक्ट, इनोवेटिव एंड जोवियल। वो स्ट्रिक्ट भी है और इनोवेटिव भी, क्योंकि क्या करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बात करती है तो स्ट्रिक्ट है, और वो इनोवेटिव आइडियाज़ लाते हैं। देखिए हर बार उसके लिए नए नए आइडियाज़ पे उसको क्या करते हैं वो नए नए टॉपिक्स पे उसको ऐसे करने के लिए तो वो आइडिया इनोवेटिव को निकाल लेते हैं। तो बी इसका आंसर करेक्ट होगा। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट वाज द फर्स्ट टाइटल दैट मिस्टर केसिंग चूज फॉर एन ए टू राइट। एन ए के लिए पहला टॉपिक क्या उन्होंने किया था? अ चैटर बॉक्स। डी ही आपका करेक्ट आंसर, ये पूरा आपने पढ़ा है तो बाकी ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है, डी करेक्ट आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ डिड एन ए फील व्हेन शी वाज पनिश्ड इन द थर्ड टाइम बाय द मिस्टर किसिंग। मिस्टर किसिंग के द्वारा जब वो तीसरी बार उसे पनिश किया गया तो उसको कैसा फील कर रही थी। अब देखिए मिस्टर किसिंग इनोवेटिव थे, उन्होंने हर बार उसके लिए नए नए मतलब टॉपिक पे उसको दे दिया लिखने के लिए। तो वाज हैप्पी एज सी हैड टू राइट 3 essays ऑन द सेम टॉपिक। खुश थी क्योंकि उसे सेम टॉपिक पे 3 बार ऐसे लिखने का पड़ रहा था। इन्जॉयड मेकिंग फन ऑफ मिस्टर किसिंग इन हर ओन वे, वो मिस्टर किसिंग का अपने तरीके से मज़ा उड़ा रही थी, उसमें उसको मज़ा आ रहा था। वाज वरीड एज सी हैड रन आउट ऑफ ओरिजिनल आइडियाज़ ऑफ द एसे, क्योंकि उसका ओरिजिनल जो ऐसे का आइडिया था वो ख़त्म हो चुका था, क्योंकि पहले 2 ऐसे में वो लिख चुकी थी, इसलिए वह चिंतित थी। वाज थ्रिल्ड एट अनदर अपॉर्चुनिटी शोकेस हर राइटिंग एबिलिटी, वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसको अपनी राइटिंग एबिलिटी प्रूव करने का तीसरा चांस मिल गया था। तो फिफ्थ का आंसर आपका सी होगा, वाज वरीड एंड हैड रन आउट ऑफ ओरिजिनल आइडिया फॉर एसे, ये हो गया। अब हम बी पे चलते हैं। द टू बॉयज स्टार्टेड, अब यहाँ पे देखिए ये जो आपका फुटप्रिंट विदाउट फीट है। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज, अब यहाँ पे आपको देखेंगे ये जो फुटप्रिंट विदाउट फीट है जिसमें बच्चे हैं लंदन में, जो आपका ग्रिफिन है वो चूँकि मड से जाता है, अब चूँकि वो इनविजिबल हो चुका है, लेकिन जब उसके फुटप्रिंट पड़ते हैं तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, तो उससे रिलेटेड टॉपिक है। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इन प्रिंट्स ऑफ द पेयर ऑफ बेयर फीट। What was a bare-footed man doing on the steps on the house in the middle of the London, and where was the man? As they gazed, a remarkable sight met their eyes. A fresh footprint appeared from nowhere. Further footprints followed, one after another, descending the steps and progressing down the street. The boy followed, fascinated, until the muddy impression became fainter and fainter, and the last disappeared altogether. अब इसमें क्या है कि बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, तभी वो देखते हैं कि सीढ़ियों पे बेयर फीट मतलब नंगे पाँव के, कीचड़ से भरे नंगे पाँव के निशान हैं। वो क्या हो जाते हैं, व्हाट वाज ए बेयर फुटेड मैन डूइंग इन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस इन द मिडिल ऑफ द लंदन, मतलब लंदन के मध्य में घर की सीढ़ियों पे एक नंगे पैर का आदमी क्या कर रहा है। वो उनको सरप्राइज आ गया, और इससे ज़्यादा सरप्राइज की बात ये थी एंड वेयर वाज द मैन, और वो आदमी कहाँ है। नंगे पैर के निशान मतलब जो पैरों के कीचड़ के निशान तो पड़ रहे हैं, ये तो पहली सरप्राइज की बात है, लेकिन वो जो आदमी है वो कहाँ है। एज दे गेज रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, और वो जब तक वो निशान को देख रहे हैं तब तक उनके सामने एक रिमार्केबल और एक महत्वपूर्ण ये साइट आई कि ए फ्रेश फूड मार्क अपीयर्ड, देख रहे हैं नया पैर का निशान पड़ जा रहा है, वो और चकित हो गए। फर्दर फुटप्रिंट फ्लाउड, तब देख रहे हैं फिर एक पड़ रहा है, और अनदर ऐसे करते करते जो है प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, सीढ़ियों से उतर के वो गलियों में चला गया। बॉयज़ काफ़ी फैसिनेटेड, आकर्षित हुए, और मडी मतलब वो जो कीचड़ का जो इम्प्रेशन था, मिट्टी का जो इम्प्रेशन था, वो जब तक धीरे धीरे कम से कम ना होता गया और लास्ट में डिसअपियर नहीं हो गया, तब तक बच्चों ने उसको फॉलो किया। प्रश्न पे आते हैं, हु वर द बॉयज़ सरप्राइज, व्हाई वर द बॉयज़ सरप्राइज टू सी द बेयर फुटेड मैन इन लंदन। बेयर फुटेड मैन को लंदन में देख के क्यों वो सरप्राइज हो गए। पहला ऑप्शन है इट वाज एन अनयूजुअल साइट टू सी समवन दिस वे, किसी को इस तरह से देखना अनयूजुअल था। एवरी बॉडी इन द लंडन मूव अराउंड द शूज़, हर लंदन में हर बार व्यक्ति जो इधर उधर घूमता है वो शू पहनता है, जूते पहनता है। इट वाज प्रेटी कोल्ड, काफ़ी ठंडा था। ओनली ए पर्सन हु इज़ होमलेस एंड वॉन्डरिंग डज सो, केवल एक ऐसा व्यक्ति जो होमलेस होता है और घूमता है वह ऐसा करता है। उनके लिए यहाँ पे क्या होगा,
ए, इट वॉज एन अनयूजुअल साइट टू सी, उनके लिए अनयूजुअल साइट थी क्योंकि आदमी दिख नहीं रहा, उसके बाद उसके फीट के निशान पड़ते जा रहे हैं, तो अनयूजुअल साइट था। ए आपका करेक्ट आंसर होगा। सेवन्थ क्वेश्चन है, वेयर डिड द बॉय फर्स्ट सी द फुटप्रिंट, पहली बार उन्होंने फुटप्रिंट को कहाँ पे देखा? ऑन फुटपाथ, नहीं। स्टेप ऑफ द हाउस, बी करेक्ट है, बाकी गलत है। तो बी के सामने वाले जो बोला है इसे आप डाक करेंगे। 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द ऑप्शन दैट सिनोनिम्स ऑफ द प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव का आपको सिनोनिम्स ढूंढना है, बढ़ता हुआ यानी डेवलपिंग हो जाएगा। ए ही करेक्ट ऑप्शन है, ए को आप सही मारेंगे, बाकी जो आपके गलत है। नेक्स्ट है, पिक द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब हाउ द बॉयज वर फीलिंग, बच्चे कैसा फील कर रहे थे। आपको क्या करना है, ये आपको इस 4 ऑप्शन है, इसमें आपको पिक करना है। स्टार्टल्ड, फ्राइटेंड, सैड, हैप्पी। तो आपका ए, स्टार्टर मतलब सरप्राइज हो जाना, भौचक्का रह जाना, तो ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ए के सामने वाले गोले को आप कायदा करेंगे। 10th क्वेश्चन है, व्हाट रिमार्केबल साइट डिड द बॉयज विटनेस, बॉयज़ ने क्या रिमार्केबल महत्वपूर्ण साइट को अपनी आंखों से देखा। विटनेस मतलब आंखों के सामने साक्षात देखा। अ नेक्ड मैन वॉकिंग इन स्नो, फ्रेश मडी फुटप्रिंट्स अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ देम आउट ऑफ नाउवेयर, एन इंडिविजुअल पर्सन हिट देम, लेफ्ट ओनली हिज फुटप्रिंट बिहाइंड, फुटप्रिंट वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट इन द मिडिल ऑफ द स्नो स्टॉर्म। तो बी जो है, अ फ्रेश मडी फुटप्रिंट अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ देम आउट ऑफ नाउ हेयर, मतलब कहीं से भी उन्हें पता था नहीं इधर उधर से, लेकिन उनके सामने जो है नए पैरों के निशान बनते जा रहे हैं। तो बी करेक्ट आंसर होगा। बी के सामने वाले गोले को आप डाक करेंगे। इस प्रकार आपके 10th जो क्वेश्चन थे ये कंप्लीट हो गए। इसे करिए, अपने जो इंग्लिश टीचर हैं, जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं, उनके साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।